नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित मृदुल विष्णु स्वागत करता हूं आप सभी का एस्ट्रो साधना चैनल पर। मित्रों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज अंक ज्योतिष पर। जी हां, आज से हम आप सभी को कुछ नई जानकारियां अंक ज्योतिष के माध्यम से देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जिनका 1 तारीख को जन्मदिन है, यानी कि जिनका आज जन्मदिन है उनके लिए आज का दिन कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है और आने वाला समय यानी कि ये पूरा वर्ष 2026 उनके लिए कैसा जाने वाला है, यही सारी जानकारियाँ लेकर के मैं आज आपके सामने आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों का जन्म 1 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 1 है और 1 मूलांक जो है वह सूर्य ग्रह के अंतर्गत कार्य करता है, यानी कि इस अंक का मूलांक का जो स्वामी है वह सूर्य को माना जाता है। अब चूंकि सूर्य जो ग्रह है वह आत्मविश्वास का, नेतृत्व का, सम्मान का, पद प्रतिष्ठा का और पहचान का कारक है, तो यह सारी चीज़ें 1 तारीख के जन्मे लोगों के बीच में होते हैं। ऐसे लोगों का स्वभाव जो है वो प्रभावशाली होता है, आत्मनिर्भर भी वह होते हैं और आगे बढ़ने की चाह रखने वाले होते हैं। 1 तारीख को जन्मे लोगों के अंदर नेतृत्व की क्षमता बहुत प्रबल होती है। यहाँ उनके अंदर लीडरशिप जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। वे भीड़ में भी अलग अपनी पहचान बनाना चाहते भी हैं और बनाते भी हैं। आपका जो व्यक्तित्व है, यानी कि जिनका मूलांक 1 है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, उनका जो व्यक्तित्व है वो ऐसा होता है कि लोग उसे नोटिस किए बिना नहीं रह पाते, यानी कि आप लोगों के बीच में अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं। ये आपकी मेहनत और अपने आत्मविश्वास से आप अपने जीवन में ऊंचा स्थान प्राप्त करने की क्षमताएं रखते हैं। बस आपके अंदर कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं, जो भी मैं आपको बता रहा हूं उनको यदि आप दूर कर दें तो आप अपने जीवन को, अपने लाइफ स्टाइल को परफेक्ट बना सकते हैं। यानी कि 1 तारीख वाले, 1 मूलांक वाले जो लोग हैं, कभी कभी यहाँ वह अपने आत्मविश्वास को अहंकार में बदल पाते हैं। जब आत्मविश्वास अहंकार में बदल जाता है तो दिक्कतें आने लगती हैं। ऐसे लोग कई बार अपनी बात पर अड़ जाते हैं, जो कि उनके रिश्तों में खराबियाँ लाते हैं, रिश्तों में दूरियां आने लगती है। इसलिए आज के दिन सबसे पहले मैं आपको यही सलाह दूंगा कि विनम्रता को आप अपनी बनाए रखें और अपने आत्मविश्वास को अहंकार में बिल्कुल भी ना बदलें। अब बात करेंगे मित्रों, आपका ये वर्ष क्या विशेष संकेत आपके लिए लेकर के आ रहा है। तो ये वर्ष आपके लिए नई शुरुआत लेकर के आ सकता है। जो कार्य पिछले समय से रुके हुए चल रहे थे आपके, वह अब इस वर्ष में गति प्राप्त करेंगे, पूर्णता की ओर अग्रसर होने वाले हैं। कैरियर की बात की जाए, व्यापार की या सामाजिक सम्मान की बात की जाए तो सभी जगह आपको वृद्धि दिखाई देगी। ऐसे योग आपके इस वर्ष बनेंगे कि आपके आत्मसम्मान में भी वृद्धि होगी, करियर व्यापार में भी उन्नति आपको प्राप्त होने वाली है। लेकिन यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो आने वाले समय में, आने वाले महीनों में कोई शुभ समाचार आपको अवश्य मिल सकता है, यानी कि नौकरी आपको मनचाही भी मिल सकती है। व्यापार करने वालों लोगों के लिए यह समय विस्तार के संकेत दे रहा है, यानी कि इस वर्ष में आप अपने व्यवसाय को और अधिक जो है व्यापक बना सकते हैं। कुछ नए संपर्क आपके बनेंगे, कुछ नए लोग आपसे जुड़ेंगे, नई डील्स आप करेंगे। पुराने काम जो आपके चल रहे हैं, जो पुराने ग्राहक हैं, उनके साथ संबंध आपके और भी अधिक मजबूत होने वाले। धन लाभ के अवसर भी आपको इस वर्ष में बहुत प्राप्त होने वाले हैं, या कहें कि निरंतर लाभ आपको प्राप्त होता रहेगा। आपको बस इसमें सावधानी यही बरतनी है कि आप जो निवेश करेंगे उस निवेश को आप बहुत सोच विचार करके करें, तो ये वर्ष 2026 आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर के आएगा। आर्थिक स्थिति की चर्चा की जाए आपकी, तो धन के मामले में यह वर्ष थोड़ा संतुलित रहेगा आपके लिए। आय के नए स्रोत तो बनेंगे, लेकिन खर्च भी साथ साथ आपके बढ़ सकते हैं। विशेष रूप से दिखावे में और अनावश्यक खर्चों में आपका धन बहुत अधिक जाएगा। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने खर्चों को बहुत नियंत्रण में रखें, दिखावे के लिए खर्चा ना करें। विशेष रूप से जितना आप बचत पर ध्यान दे देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, यानी कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को उतना ही मजबूत कर पाएंगे। यदि लंबे समय से किसी आर्थिक परेशानी से आप गुजर रहे थे तो धीरे धीरे वह स्थिति इस साल सुधरने वाली है। यानी कि सीधी सी बात है, यदि आपके ऊपर कोई कर्ज है, कोई लोन चल रहा था, तो उस कर्ज से, उस लोन से आपको इस वर्ष में काफ़ी हद तक राहत मिलने वाली है।
प्रेम और वैवाहिक जीवन की यदि बात की जाए आपकी, तो इस 2026 में मूलांक 1 वालों के लिए जो समय रहेगा वो रिश्तों के मामले में बहुत समझदारी की डिमांड करने वाला है। यानी कि ये समय ऐसा चल रहा है कि आप इस समय अपने रिश्तों में बहुत सोच विचार करके आगे बढ़े। यानी कि सामने वाले की बात को, अपने पार्टनर की बात को सहजता से सुने, समझें। अपने संबंधों को केवल एक तरफा ना रखें, दोनों तरफ से संवाद करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। अपनी बातों के साथ साथ अपने पार्टनर की, अपने जीवन साथी की बात को भी आप महत्व दें, और यदि कोई गलतफहमी हो रही है तो उसे आगे ना बढ़ने दें, बातचीत से उसे जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास करें। विवाहित लोगों के लिए परिवार में खुशियों का समय आ सकता है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको अपने गुस्से पर भी नियंत्रण रखना होगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी शुभ संकेत हैं, प्रस्ताव आ सकते हैं। इस वर्ष उन्हें विवाह का सुख प्राप्त हो सकता है। तो मूलांक 1 वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 2026 की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य के मामले में सूर्य प्रधान लोगों को सर दर्द की समस्या हो सकती है, आँखों की समस्या हो सकती है, थकान या ब्लड प्रेशर की समस्या भी हो सकती है। कई स्थितियों में ऐसा होता है कि तनाव जैसी परिस्थितियां भी पैदा हो जाती हैं, यानी कि कार्य की अधिकता से मन आपका व्यथित रह सकता है। इसलिए सुबह आप कुछ आदतें अपनी बदल दें तो आपको इन सब समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। यानी कि जैसे सुबह को आप अगर देर से उठते हैं तो जल्दी उठने का आप प्रयास करें, और स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य की पूजा आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी है, क्योंकि आपका मूलांक का जो स्वामी है वह सूर्यदेव हैं। तो सूर्यदेव को जल देना और नियमित दिनचर्या आपके लिए बहुत आवश्यक है। यदि आप क्रोध से, तनाव से बच के चलते हैं, मानसिक शांति आपके लिए सबसे बड़ा उपाय साबित हो सकती है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए, जिनका मूलांक 1 है। उन विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत करने का समय है, यानी कि इस वर्ष आपको मेहनत बहुत अधिक करना चाहिए। आप में क्षमताएं तो बहुत हैं, लेकिन ध्यान भटकने की समस्या अक्सर आपके सामने आती है। आप पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन पढ़ते वक्त आपका ध्यान इधर से उधर भागने लगता है। तो अनुशासन बनाए रखना आपके लिए ज़रूरी है, और अनुशासन यदि आप बनाकर रखेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जून और जुलाई विशेष रूप से महत्वपूर्ण इस वर्ष में रहने वाले हैं। अब मैं आपको कुछ विशेष उपाय बतलाना चाहूँगा इस 1 मूलांक के लिए। यदि इन उपायों को आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो आप अपने आने वाले समय को और अधिक सुखद बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए जो नियम है वही यही रहेगा कि आप सूर्योदय से पूर्व उठने का प्रयास करें। यदि किसी कारणवश नहीं उठ सकते हैं, आपका कुछ ऐसा काम है कि आपको रात में देर तक जगना पड़ता है या यात्रा करना पड़ती है, तो आप थोड़ा बाद में उठ सकते हैं, लेकिन प्रयास करें जितना जल्दी हो सके आप सुबह को उठें। स्नान करके सबसे पहले भगवान का पूजन करें, उसमें सूर्य देव को जल देना बिल्कुल भी ना भूलें। तांबे का लोटा आपको लेना है, उस लोटे के अंदर आपको जल लेना है, और उस जल में थोड़ी सी रोली या लाल फूल डाल करके भगवान सूर्य को 3 बार अर्घ अवश्य दें। इसके बाद अर्घ देते समय आप यदि यज्ञोपवीत आपने धारण किया है तो आप गायत्री मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, और नहीं किया है तो आप ओम घृणी सूर्याय नमः से भी भगवान को 3 बार अर्घ अवश्य दें। उसके उपरांत भी आप इसी मंत्र का 11 बार, 21 बार या समय अनुसार 108 बार जाप कर सकते हैं। जाप से आपके आत्मविश्वास को बल मिलेगा, आपके लिए जो समय है वो और सुखद होता चलेगा। आपके अंदर की नेतृत्व क्षमता और भी अधिक जागने वाली है। तो यदि संभव हो तो आप एक नियम और अपनी दिनचर्या में शामिल करें कि किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप ज़रूर उसकी हेल्प करें। गेहूं, गुड़ या लाल वस्त्र का दान भी आपके लिए बेहतर रहेगा। इससे आपका सूर्य जो है, आपके स्वामी, और अधिक मजबूत हो जाएंगे, जो कि आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करता हूँ आपके लिए शुभ वस्तुओं की, यानी कि शुभ आपका अंक कौन सा रहेगा, शुभ रंग आपके लिए क्या रहने वाला है। तो जो आपकी 1 तारीख है, यानी कि आपका जो मूलांक है, जिनका मूलांक 1 है, उनके लिए शुभ अंक जो रहते हैं 1 रहता है, 3 रहते हैं और 9 रहते हैं। इसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्ष का पहला, तीसरा और 9वां महीना भी आपके लिए
लाभकारी रहेगा। शुभ रंग की अगर आपकी बात की जाए तो सुनहरा यानी कि गोल्डन कलर आपको सूट करेगा, रेड आपको सूट करेगा और ऑरेंज कलर भी आपके लिए लकी रहने वाला है। तो इन रंगों का प्रयोग आप अधिक से अधिक इस वर्ष में करें तो आपको लाभ अधिक से अधिक हो सकता है। विशेष रूप से मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपका जन्म नेतृत्व के लिए हुआ है, यानी कि आप लीडर बनने के लिए पैदा हुए हैं। सच्चा नेता वह होता है जो सबको एक साथ लेकर के चलता है। अहंकार का त्याग करें, मतलब कि सीधा सा इसका यह है कि अपने अंदर अहंकार को जन्म ना लेने दें और अपने साथियों को, अपनी टीम को साथ लेकर के आगे बढ़ें। तो आपका अहंकार नष्ट होकर के आत्मविश्वास को आपकी पावर बनाएगा, जो कि आपकी सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। तो शुभ रंग और शुभ अंक का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। बताए गए उपाय का भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले। यही मैं चाहता हूं कि आपका जो जन्मदिन है वह हर बार इसी प्रकार से आपके लिए खुशियां लेकर के आए, आपका हर वर्ष आपको तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाए। भगवान सूर्यदेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। यदि आप में से आप सभी का मूलांक 1 था तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, और भी लोग वीडियो के माध्यम से कमेंट करें जो अपनी डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से अपने इस आने वाले वर्ष का फल जानना चाहते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि ऐसी रोचक जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।